अच्छा जी, आज का जो टॉपिक है हमारा वो रहेगा न्यूक्लिक एसिड। देखो, न्यूक्लिक एसिड के बारे में आपको पता होगा कि जो भी हमारी जो हेरिडेटरी फंक्शन होते हैं, जो अनुवांशिक गुण होते थे, यानी कि जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होते थे, उनको कैरी करता था न्यूक्लिक एसिड। यानी कि जैसे अगर मान लिया कोई किसी पिता के ऐसे गुण हैं जो उसके बच्चे में जा रहे हैं, तो उसके बच्चे में वो गुण ट्रांसफर होने का सबसे बड़ा कारण था न्यूक्लिक एसिड। यानी कि वो जो प्रॉपर्टीज थी जो कि एक पीढ़ी से, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रेवल करती थी, उसको कैरी करता था न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड जो है वो आपके दो टाइप के होते थे, आपने पढ़ा होगा ये थोड़ा बहुत, डीएनए एंड आरएनए, ये आपको पता होगा। ठीक है, तो ये जो न्यूक्लिक एसिड है, पहला बात करेंगे हम न्यूक्लिक एसिड की कि ये न्यूक्लिक एसिड क्या है, फिर हम समझेंगे उसके टाइप्स डीएनए आरएनए, और फिर हम बात करेंगे उसके अंदर क्या डिफरेंस होता है, डीएनए के अंदर क्या डिफरेंस होगा और आरएनए के अंदर क्या डिफरेंस होगा। तो सबसे पहला कि जो न्यूक्लिक एसिड है, न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, जैसा आपने अभी तक पढ़ा था, आपने पढ़ा पॉलीसैकेराइड। तो पॉलीसैकेराइड्स क्या थे? पॉलीसैकेराइड्स थे जहां पे मोनोसैकेराइड्स बहुत सारे मिलकर, मोनोसैकेराइड के बहुत सारे यूनिट मिलकर एक बहुत लंबी चेन बना रही थी। ऐसे ही आपने पढ़ा प्रोटीन। प्रोटीन क्या था? जो कि पॉली एमिनो एसिड था, जिसके अंदर बहुत सारे, या कह सकते हैं पॉलीपेप्टाइड, जिसके अंदर बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड हो, या कह सकते हैं जिसके अंदर बहुत सारे एमिनो एसिड मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ के लंबी लंबी चेन बनाते हैं, उनको प्रोटीन बोलते थे। ऐसे ही न्यूक्लिक एसिड जो होता है, न्यूक्लिक एसिड के लिए हम यूज करते हैं पोली न्यूक्लियोटाइड। ठीक है जी, क्या यूज करते हैं इसके लिए हम? पोली न्यूक्लियोटाइड। तो अब एक बात समझो आप यहाँ पे कि यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है पोली न्यूक्लियोटाइड, यानी कि जो न्यूक्लियोटाइड है इसका मतलब क्या होता है कि जो न्यूक्लिक एसिड्स हैं, न्यूक्लिक एसिड होते क्या है कि वो न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बने होते हैं। जब न्यूक्लियोटाइड्स की बहुत सारी यूनिट आपस में मिलती है, आपस में जुड़ती है, तो एक लॉन्ग चेन की फॉर्मेशन करती है, और जो एक लॉन्ग चेन फॉर्मेशन करती है उसको हम बोलते हैं पोलीन्यूक्लियोटाइड या न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, अब वो जो न्यूक्लिक, अब हमें यहाँ पे समझना क्या है, यहाँ पे हमें समझना है किसको? न्यूक्लियोटाइड को। इसका मतलब ये है कि जो देखो, न्यूक्लिक एसिड क्या है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड, और पॉलीन्यूक्लियोटाइड किससे मिलकर बना है? न्यूक्लियोटाइड से। तो हमें समझना है न्यूक्लियोटाइड्स क्या होता है। ठीक है ना, तो ये जो न्यूक्लियोटाइड है ये क्या होगा, इसको समझना है। अब ये जो न्यूक्लियोटाइड था, न्यूक्लियोटाइड कुछ डिफरेंट कंपाउंड्स या डिफरेंट कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। ठीक, उसमें कौन कौन से होते हैं? मेनली जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर तीन यूनिट होती है। एक होती है शुगर यूनिट, ठीक, प्लस दूसरा होता है कोई बेस, नाइट्रोजिनस बेस, और प्लस तीसरा होगा जी इसके अंदर फोस्फोरिक एसिड, फोस्फोरिक एसिड। ठीक है जी, तो ये तीन कंपोनेंट जो होते हैं, ये तीन कंपोनेंट मिलकर क्या बनाते हैं? न्यूक्लियोटाइड्स बनाते हैं, और न्यूक्लियोटाइड्स मिलकर क्या बनाते हैं? पॉली न्यूक्लियोटाइड यानी कि न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो ये बात समझनी है आपको इसमें कि यहाँ पे एक्चुअल में, सेकेंड, सुनो भाई, देखो यहाँ पे सबसे पहले हम समझेंगे न्यूक्लियोटाइड्स को। और मैंने आपसे कहा कि जो न्यूक्लियोटाइड्स था, न्यूक्लियोटाइड्स मेनली तीन चीजों से मिलकर बना होता है। एक होता है शुगर, एक होता है नाइट्रोजिनस बेस, और एक होता है फॉस्फोरिक एसिड। तो भाई अब एक बात समझो, पहले ये जो तीन टाइप्स के न्यूक्लियोटाइड्स के, पहले मैं इसको बताऊंगा कि ये तीन टाइप कौन कौन से हो सकते हैं। तो आपको एक चीज समझ में आ रही होगी कि जो न्यूक्लिक एसिड है, न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ है, और न्यूक्लियोटाइड्स तीन अलग अलग कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है। तो उसके तीनों कंपोनेंट्स को हम अलग अलग स्टडी करते हैं कि वो तीनों कंपोनेंट्स कौन कौन से हो सकते हैं, और वो किस तरह से मतलब न्यूक्लियोटाइड की फॉर्मेशन करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड। हेडिंग थी हमारी कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड।
अब कंपोजिशन, सबसे पहला कंपोजिशन क्या था जी, शुगर। अब शुगर के अंदर आपने एक चीज पढ़ी थी, शुगर जो है, शुगर क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। तो जो न्यूक्लियोटाइड, जो न्यूक्लिक एसिड होगा या जो न्यूक्लियोटाइड होगा, उसके अंदर शुगर कौन सा यूज होता है, उसके अंदर एल्डोपेंटोज यूज होता है। कौन सा शुगर यूज होता है जी, एल्डोपेंटोज। अब एल्डोपेंटोज का मतलब क्या हुआ, एल्डोपेंटोज में भी कौन सा शुगर होता है इसके अंदर, राइबोज शुगर, ठीक है ना। और ये जो राइबोज होता है ना, ये राइबोज शुगर कुछ इस तरह का होगा, CHO HOH 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 और CH2OH, दिस इज डी राइबोज, डी राइबोज। और जब ये डी राइबोज आपका रिंग स्ट्रक्चर में आता है, रिंग फॉर्म में आता है, तो यहाँ पे भी OH बन जाता है। और ये कुछ इस टाइप का मतलब ये जो स्ट्रक्चर बनाता है वो कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर बनाता है, एक 5 मेंबर्ड रिंग बनाएगा। और उस 5 मेंबर्ड रिंग में यहाँ पे तो क्या होगा आपका, इसके पास OH H, ठीक है, हर एक पोजीशन पे H OH और H OH, और यहाँ पे होगा जिसमें CH2OH और नीचे H। इसका OH भी नीचे होगा, इसका H ऊपर होता है, ये बात समझो। सारे के सारे जो OH थे वो नीचे रहेंगे, क्योंकि इसमें जो था लेफ्ट अप राइट डाउन, वही फंडा लगेगा, ठीक है ना, लेफ्ट अप राइट डाउन, जो मैंने आपको पहले बताया था। तो अब एक बात समझो यहाँ पे, ये जो था, ये था आपका डी राइबोज, ठीक है। तो इसमें जो है शुगर की 2 यूनिट यूज होती है, एक तो होती है डी राइबोज, और दूसरा, अगर हम यहाँ पे जो सेकंड कार्बन है, जो सेकंड पोजीशन थी ये वाली, इस पोजीशन पे यहाँ पे OH को हटा के इसकी जगह पे क्या लगा दे, H लगा दे, तो इससे क्या बनेगा, इससे जो राइबोज होगा वो राइबोज कुछ इस तरह का हो जाएगा, HOH, यहाँ पे दोनों हाइड्रोजन रहेंगे, HOH CH2OH और H। देखो जी, जो सेकंड कार्बन था, सेकंड कार्बन के पास क्या आ गया, OH के प्लेस पे H आ गया, तो यहाँ पर ऑक्सीजन निकला है, तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, डीऑक्सी। डीऑक्सी, डीऑक्सी का मतलब होता है बिना ऑक्सीजन वाला, डीऑक्सी राइबोज, ठीक है। ये चीज समझ में आई, एक तो क्या था डी राइबोज और एक था डीऑक्सी राइबोज। अब जो शुगर न्यूक्लिक एसिड के अंदर यूज होता है, उसमें आपके पास मेनली 2 टाइप के शुगर यूज होते हैं, एक डी राइबोज और एक डी डीऑक्सी राइबोज, ठीक। अब जो डीऑक्सी राइबोज था, यानी कि एक राइबोज यूज होगा और एक डीऑक्सी राइबोज है। अब इसका मतलब क्या होता है, आपको मैंने पहले ही एक बात बताई है, एक सेकेंड रुकना भाई। इसमें जो था भाई सुनो जी, इसमें जो था, एक तो था डी राइबोज और एक था डीऑक्सी राइबोज। अब मैंने इससे पहले आपको एक चीज बताई कि जो न्यूक्लिक एसिड था वो 2 टाइप का था, एक तो था DNA और एक था RNA, दूसरा था RNA। अब जो DNA था, आपने DNA का नाम सुना होगा, DNA का नाम क्या होता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, यही था ना। और RNA का नाम क्या था, राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइबो, ठीक है। तो राइबो न्यूक्लिक एसिड का मतलब होता है कि RNA के अंदर तो ये वाला यूज होता है, डी राइबोज, ठीक। और DNA के अंदर कौन सा यूज होता है, डीऑक्सी राइबोज, यानी कि ये वाला जहां पे ऑक्सीजन नहीं होता। बात समझ में आई, अच्छा, ठीक है। तो DNA RNA पहला डिफरेंस क्या हुआ कि इनके अंदर 2 डिफरेंट शुगर यूनिट यूज होती हैं, यानी कि जो RNA था उसके अंदर राइबोज शुगर यूज होता है, जिसको हम इसको बोलते हैं राइबोज शुगर, और जो DNA होगा उसके अंदर डीऑक्सी राइबोज शुगर यूज होता है। और डीऑक्सी राइबोज का मतलब क्या होता है कि जहां पे सेकंड कार्बन के पास ऑक्सीजन वहां से हट जाता है, उसको हम बोलते हैं डीऑक्सी राइबोज। आपने पहले पढ़ा होगा ना, जैसे बहुत सी रिएक्शन पढ़ते थे आप, डी कार्बोक्सिलेशन, डी हाइड्रोजिनेशन, डी हाइड्रोहेलोजिनेशन, तो डी का मतलब क्या होता था, निकल जाना, ठीक है ना। तो यहाँ पर आ रहा है डीऑक्सी, डीऑक्सी का मतलब वहां पर ऑक्सीजन नहीं है। बात समझ में आई है यस सर। सभी को, जी सर।
ठीक है ना। तो पहला हमने हमने इसका पहला कंपोनेंट पढ़ा शुगर। तो शुगर दो टाइप के थे, राइबोज शुगर और डी ऑक्सी राइबोज शुगर। डीएनए के अंदर डीऑक्सी राइबोज शुगर यूज होता है, आरएनए के अंदर राइबोज शुगर यूज होता है। अब दूसरा कंपोनेंट क्या था जी उसका, नाइट्रोजिनस बेस। नाइट्रोजिनस बेस, देखो जी, इसके अंदर दो टाइप के बेस यूज होते हैं, दो टाइप के नाइट्रोजिनस बेस यूज होते हैं। एक होता है मतलब पाइरिमिडीन्स, और दूसरा होता है जी प्यूरिन्स। ठीक है। नाइट्रोजिनस बेस जो होंगे, न्यूक्लिक एसिड के अंदर दो टाइप के बेस होते हैं, एक होता है पाइरिमिडीन बेस और एक होता है प्यूरिन बेस। ये जो पाइरिमिडीन और प्यूरिन बेस है, ये बेस का टाइप होते हैं। ठीक। अब जो पाइरिमिडीन बेस है, पाइरिमिडीन बेस के तीन एग्जांपल हमारे पास होते हैं जो कि यूज होते हैं। इसमें सबसे पहला बेस यूज होता है साइटोसिन, साइटोसिन। दूसरा यूज होता है थाइमीन, और तीसरा यूज होता है यूरेसिल। ठीक है जी। तो तीन टाइप के ये बेस यूज होते हैं। कौन सा किस में होगा ये बाद की बात है, पहले हम बात कर रहे हैं पूरे न्यूक्लिक एसिड की। प्यूरिन बेस आपके दो टाइप के होंगे, साइटोसिन, थाइमीन, यूरेसिल, और इसके अंदर होता है एडिनिन और एक होता है ग्वेनिन। ठीक है जी, एडिनिन और ग्वेनिन। तो टोटल 5 बेस होते हैं जो न्यूक्लिक एसिड के अंदर यूज होते हैं। ठीक। अब एक बात समझना, जो प्यूरिन बेस होगा यानी कि एडिनिन और ग्वेनिन, ये दोनों आपके डीएनए के अंदर भी होंगे और आरएनए के अंदर भी होंगे। ठीक है। ये दोनों के दोनों आपके डीएनए के अंदर भी होते हैं और आरएनए के अंदर भी होते हैं। 4 बेस होते हैं डीएनए के अंदर और 4 ही बेस होते हैं आरएनए के अंदर। अब यहाँ पे एक चीज और है इसमें, ये जो प्यूरिन बेस था, प्यूरिन बेस का मतलब क्या था, प्यूरिन बेस हम उनको बोलते हैं जिनके अंदर दो फ्यूज्ड रिंग होती हैं, यानी कि इनकी स्ट्रक्चर डिफरेंट टाइप की होगी। इनकी स्ट्रक्चर भी साथ साथ देख लो। इसमें जो आपका एडिनिन होता है, एडिनिन के अंदर होती है कार्बन की चेन, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, फिर यहाँ पे है जी इसमें ये स्ट्रक्चर। वैसे तो स्ट्रक्चर ज्यादा याद करने का कोई इसका फायदा है नहीं मतलब, बट आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। एक दो बार जब इसको लिख लोगे तो आपको ये पता चल जाएगा। ठीक है जी, यहाँ पे एक एच हो जाएगा और यहाँ पे इसके पास है NH2। तो ये जो स्ट्रक्चर थी, ये स्ट्रक्चर होती है आपकी क्या बोलते हैं एडिनिन की। और अगर हम बात करेंगे ग्वेनिन की, तो ग्वेनिन में जो ये वाला ग्रुप है ना, C के पास NH2, इसमें ये चेंज हो जाएगा। इसमें जो है भाई यहाँ पे हो जाएगा आपका CO। अरे माइक किसका ऑन है, NH, यहाँ पे भी NH है। हाइड्रोजन अगर कहीं कम हो तो ध्यान रखना। C के पास NH2, डबल बॉन्ड से नाइट्रोजन, फिर कार्बन, फिर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, इधर अब हो जाएगा नाइट्रोजन, फिर यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड से इसके पास H, यहाँ फिर कार्बन, 5 मेंबर रिंग इधर हो जाएगी, सॉरी यहाँ पे नाइट्रोजन। ठीक है। तो ये जो रिंग है सेकंड वाली, ये हो जाएगी आपकी ग्वेनिन। ठीक। तो जो प्यूरिन बेस था, प्यूरिन बेस में क्या होते हैं, दो फ्यूज्ड रिंग टाइप का बेस होते हैं। और प्यूरिन बेस दो टाइप के होते हैं, पहला है एडिनिन और दूसरा है ग्वेनिन। अब जो एडिनिन था वो डीएनए के अंदर भी होगा, आरएनए के अंदर भी होगा। ऐसे ही ग्वेनिन डीएनए के अंदर भी होगा, आरएनए के अंदर भी होगा, ये दोनों के अंदर कंपलसरी है। अब हम बात करेंगे जी इसमें इसकी, मतलब क्या बोलते हैं पाइरिमिडीन बेस की। ये होते हैं आपके सिंगल रिंग वाले। ठीक है। अब इन सिंगल रिंग वालों में से होता क्या है कि यहाँ पे एक बात समझो कि जो इसमें क्या बोलते हैं, जो यूरेसिल होता है ना, ये जो यूरेसिल है, ये यूरेसिल आपका केवल आरएनए के अंदर पाया जाता है, डीएनए के अंदर ये नहीं पाया जाता। जबकि जो थाइमीन है, ये थाइमीन आपका डीएनए के अंदर पाया जाता है, आरएनए के अंदर नहीं पाया जाएगा। और साइटोसिन आरएनए और डीएनए, ये दोनों के अंदर पाया जाएगा। ठीक है। इनकी स्ट्रक्चर क्या होगी, इनकी स्ट्रक्चर और देख लो। जो साइटोसिन था, साइटोसिन में कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, फिर CO,
फिर यहाँ पे नाइट्रोजन, उसके पास एक हाइड्रोजन, इधर कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, और ये यहाँ से जुड़ा हुआ है, उसके पास है जी NH2 ग्रुप। ठीक है, और यहाँ पे हाइड्रोजन हो जाएगा। ठीक, दिस रिंग इज साइटोसिन रिंग। ऐसी थाइमीन में क्या होगा, थाइमीन में यहाँ पे कार्बन, देन नाइट्रोजन, देन CO, देन NH, देन फिर कार्बन, फिर डबल बॉन्ड कार्बन, और फिर इधर से जुड़ा हुआ यहाँ पे C डबल बॉन्ड हो, और यहाँ पे CH3। ठीक है ना, दिस इज थाइमीन। एंड जो आपका यूरेसिल होगा, यूरेसिल के अंदर CO, NH, CO, साइटोसिन में क्या है सर, ये CO? एक सेकेंड, C डबल बॉन्ड C, और यहाँ पे CH3। इसमें कोई डिफरेंस, हाँ इसमें यहाँ पे CH3 नहीं, यहाँ पे CH है ओनली। हाँ क्या करिए, साइटोसिन में क्या है, ये NH2। अरे ये बुक में स्ट्रक्चर दी हुई है, सुनो ध्यान से, ये स्ट्रक्चर्स बुक में दी हुई है, तो आप इन स्ट्रक्चर्स को यहाँ से ना नोट। ठीक, ये तो केवल स्क्रीनशॉट ले लो, बाकी स्ट्रक्चर को आप बुक से ठीक से बनाना। ये तो केवल मैंने आपको बता रहा हूँ कि होता क्या है, ये बात समझो। तो देखो जी, जो नाइट्रोजनस बेस थे वो दो टाइप के होते थे, पायरिमिडीन और प्यूरिन। ठीक है, अब DNA के अंदर भी 4 बेस होते हैं, RNA के अंदर भी 4 बेस होते हैं। ठीक, अब कॉमन कौन कौन से हैं, दो प्यूरिन जो होंगे, प्यूरिन बेस तो कॉमन होते हैं, दोनों के दोनों प्यूरिन बेस DNA के अंदर भी मिलेगा, RNA के अंदर भी मिलेगा। पायरिमिडीन में केवल साइटोसिन, DNA और RNA दोनों के अंदर मिलता है, बट जो थाइमीन था ये आपका DNA के अंदर मिलता था, और यूरेसिल RNA के अंदर मिलता है। ठीक है जी, ये बात समझ में आई आपको, ये इनकी स्ट्रक्चर है। यूरेसिल में सर वो साइड में को क्या हो रहा? कुछ नहीं है, वो हाइड्रोजन लिख रहा है यहाँ पे, CH लिख रहा है ये, बस। हाँ वहां पे CH3 नहीं है। ठीक है।